हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अनदर न्यू वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके सीजी बोर्ड में जो आपके त्रैमासिक आकलन लिए जा रहे हैं सत्र 2022-23 में। तो कम्प्लीटली पूरा फुल सॉल्यूशन आ चुका है कक्षा 7 हिंदी का। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। अगर यदि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे बगैर किसी पार्ट को स्किप किए हुए तो आप 80 में से 80 अंक लाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता है को आपको कि इसी प्रकार की वीडियो हम लगातार आपकी हेल्प के लिए ला रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे सभी आंसरों की, तो कभी भी बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है, यानी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और सभी प्रश्न के जो उत्तर हैं आपको इसी प्रश्न पत्र में लिखने, अलग से आपको कॉपी नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपका 2 अंक का है। ठीक है, तो 2 अंक का है तो उसी टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है, थोड़ा टफ। ठीक है, तो देखिए पहला आपका दिया गया था आकाश का विलोम हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं आगी, पृथ्वी, परशुल और पानी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इसका जो आपका आंसर होगा आकाश का विलोम आपका हो जाएगा पृथ्वी। ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका दिया गया है कि मृदुल का अर्थ है, क्या वो सुंदर होता है या चमकीला होता है या अनुराग या मधुर। ठीक है, तो जो मृदुल होता है शब्द आपने कई बार सुना होगा, आप हिंदी जब भी पढ़ते होंगे अपनी बुक। ठीक है, तो मृदुल आपने कई बार सुनने को मिलता है, तो मृदुल का मतलब होता है मधुर। ठीक है, मधुर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन दिया गया था आपका कि दिए गए शब्दों में से जो अलग है उसे चुनकर लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, हमें पहचानना होता है कि कौन सा शब्द 3 शब्दों से अलग है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है गगन, हवा, वायु और पवन। तो देखिए जो पवन होती है, पवन को भी हम हवा बोलते हैं, आप जानते ही होंगे, हम बोलते हैं कि पवन, जोर से पवन चल रही है। ठीक है, वायु और हवा लगभग सेम है, समानार्थी शब्द हैं, और पवन भी समानार्थी शब्द ही है। लेकिन जो गगन है, गगन हम बोलते हैं आकाश को। किसको बोलते हैं? आकाश को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग शब्द हो जाएगा, जो कि आपका गगन। तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा आपका गगन। ठीक है, ये 2 अंक के 6 नंबर मैंने आपके यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए आपका चौथा दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद की तरह कौन सा आचरण आप स्वयं में चाहेंगे। ये 2 अंक का क्वेश्चन है, क्या देशभक्ति आप चंद्रशेखर आज़ाद जो देशभक्त थे या चंद्रशेखर आज़ाद, वैसा गुण आप स्वयं में चाहेंगे, या उनकी सहयोग की भावना आप स्वयं में चाहेंगे, या योग व समझदारी उनकी आप चाहेंगे, या इनमें से सभी आपको चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर तो यही होगा कि हमें देशभक्ति भी होना है, सहयोग की भावना भी चाहिए और योग व समझदार भी हम हो। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 10 राइट आंसर। ठीक है, अब 5वां दिया गया था आपका कि शक्ति सिंह के चरित्र की कौन सी बात हमें अपनानी चाहिए, सही विकल्प चुनिए। देखिए जो शक्तिशीलता, क्या उसमें देश की भावना थी, क्या उसमें राज छोड़कर जाना था, या उसमें भातृ प्रेम की भावना थी, या मतभेद की भावना थी। तो जो आपका जो शक्ति सिंह था, जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन है, तो जो शक्ति सिंह था उसमें क्या है, भातृ प्रेम की भावना थी। ठीक है, भातृ का मतलब होता है तो ये भाई होगा। ठीक है, भाई प्रेम की उसमें भावना थी, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका कि निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पहचान कर नाम लिखिए। तो है आपका मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। ठीक है, कि इसमें उपमा है, सुयश है, अनुप्रास है, या अमक अलंकार है। तो यहाँ पर ये जो आपका अलंकार हो जाएगा वो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समर्पित 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 कई बार प्रयोग किया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ये भी आपके 2 अंक हैं। ठीक है, तो 2 अंक के हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि 12 अंक आपके यहाँ पर ये टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखिएगा, अब आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला दिया गया है निम्नलिखित बिंदुओं पर एक वाक्य लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर प्यारे लाल का योगदान हमें बताना है। ठीक है, और 9 अगस्त 1925 की घटना के बारे में बताना है, मोंटेस्क्यू फाउंडेशन और लोकमान्य तिलक। ठीक है, ये क्वेश्चन 7 है। चलिए इन 7 का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। समास विग्रह करना है, अमृत वर्षा, चुहुल पुहुल, सुंघर घड़ी और चारों खेटू। ठीक है, चलिए अब इन दोनों क्वेश्चनों के 7 और 8 के आंसर हम एक साथ देखेंगे। ठीक है,
देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर है शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल का योगदान। देखिए, बालकाल से ही मेधावी तथा राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित रहे हैं। ठीक है। सेकंड जो आपका पॉइंट दिया गया था 9 अगस्त 1925, यानी कि ये आपका काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है। इसे मैं आपको जूम करके बता दूंगा, तो बिल्कुल परेशान ना हूँ। फिर आपका यहाँ पर दिया गया था जो कि है आपका क्या है, मोटिव फाउंडेशन, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। लोकमान्य तिलक शिक्षक समाज सुधारक थे। ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन दिया गया था, तो क्या है आपका अमृत वर्षा, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। चुहुल पुहुल है तो ये इंद्र द्वंद्व समास हो जाएगा। सुधर घड़ी तो ये आपका करल तत्पुरुष हो जाएगा। और चरो खुट ये आपका अपादान क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको नीचे पीडीएफ में दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है। प्रैक्टिकल तौर पर बता देता हूँ। यदि जिस पीडीएफ से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर आना है। गूगल पर आपको सर्च करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, गूगल पर आके आपको सर्च करना है कक्षा 7। ठीक है। कक्षा 7, उसके बाद आपको सर्च करना है हिंदी। फिर आपको सर्च करना है त्रैमासिक आकलन, त्रैमासिक आकलन। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 2022। ठीक है। फिर आपको लिख देना है सीजी बोर्ड, सीजी बोर्ड। ठीक है। तो ये जैसे ही आपके लिखकर कंप्लीट हो तो आपको क्या है, सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसा ही आपको करना है। ठीक है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ वीडियो देखने को मिलेंगे। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी जो कि है आपकी यहाँ पर hkt.com। तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा www.hkt.com। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, क्लिक करना है। ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने किया, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपका सीजी बोर्ड क्लास 7 हिंदी त्रैमासिक पेपर 2022। ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाना है। ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर मिलेंगे, वो भी 100%। यहाँ पर आपको पैटर्न के बारे में बताया गया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी हमारे मिल जाएगी, तो इस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है। अब आप कह रहे थे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जिस पीडीएफ से मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि आपको ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको सामने पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए ये सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन है। यहाँ से आप क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सेकेंड देखिए, सेकेंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार आगे भी आप देख सकते हैं, आगे भी यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप क्लिक करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे आपके। देखिए क्वेश्चन ये आपका, मैंने जो आपको 11 नहीं बताया तो क्वेश्चन 11 का आंसर, 13 का आंसर, 14 का आंसर, सभी आंसर A to Z आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन 15, ये 16, उसके आगे के क्वेश्चन सभी आंसर फुल A to Z सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। और बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए हम लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और यदि इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हों। आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो उनके कुछ ही समय बाद हम उनके आंसर यहाँ पर आपको अपलोड कर देंगे। तो समय समय पर आप इसमें लगभग आप क्या 15-20 मिनट बाद इसमें लगातार विजिट करते रहें तो हम इसमें अपडेट कर देंगे और फुल सोल्यूशन आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।